बेसिकली मैं बैकग्राउंड इसका ये है कि जो कानून जिस पे बहस हो रही है, जिसको इंटरिम ऑर्डर के तहत स्टे कर दिया गया था, वो दो चीज़ें उसमें अपील का तो अभी इस वक्त हम रेलेवेंट शायद नहीं है, लेकिन दो चीज़ें हैं उसमें कि उसमें चीफ जस्टिस से इख्तियार लेके कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, वो फैसला करेगी कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होनी है। और दूसरा कि जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के केसेस हैं, वो मिनिमम 5 जजेस हैं, वो सुनेंगे। इस पे एक तनकीद ये हो रही थी या कंसर्न ये एक्सप्रेस हो रहा था कि क्योंकि स्टे के बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो खुद से ही अपनी पावर जो लॉ से पहले है वो इस्तेमाल करके हर तरह के बेंचेस बना रहे थे, तो उसका क्या स्टेटस होगा अगर स्टे जो है वो खत्म हो जाता है और ये कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक हल निकाला है इसका कि इख्तियार अभी भी चीफ जस्टिस का जो रूल्स के तहत है वही है, लेकिन वो इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कानून है उससे भी उसकी भी खिलाफ वर्जी ना हो। तो इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि उन्होंने बेंचेस बनाने हैं, वो अपने सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करके बनाएंगे। अब देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के केसेस हैं, क्या वो मिनिमम 5 जजेस के बेंचेस ही सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो फिर फैसला जो भी आता है इस कानून का, और ये कानून अगर वैलिड भी या कॉन्स्टिट्यूशनल भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि है, तो फिर उस तरह का जो पहले कंसर्न्स उठते थे कि उनका लीगल स्टेटस क्या होगा उन बेंचेस का, अनसर्टेनिटी रहेगी, वो उस हद तक नहीं रहती। तो इस तरह मैं देखती हूँ, बट अगेन उसकी रीजनिंग क्या है वो रिटन ऑर्डर सामने आएगा, उसकी डिटेल्स क्या है तो तभी हमें पता चलेगा। लेकिन नीमा ये कदम उठा के तो चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से अपनी पुरानी पोजीशन पर कंसीड ना कर लिया और उन्होंने वही चीज ना कर दी जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इस्तदा लेकर गई थी। नहीं, किस तरह? क्योंकि उनका देखिए जो कानून में था वो एक तरह से उसकी जो उसमें लिखा है वो उसको पूरा भी कर रहे हैं, क्योंकि सपोज अगर ये कानून जो है वो उसका स्टे जो है वो खत्म हो जाता है और कानून कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो फिर उसमें क्या था कि चीफ जस्टिस ने 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठ के बेंचेस बनाने थे। तो अभी वो वही कर रहे हैं, लेकिन जो वो उनकी रूल्स भी उनको ये इख्तियार देते हैं, कानून तो जरूरी नहीं है उनको इख्तियार ये दे। तो ये मेरा ख्याल है एक मिडिल वे है और इसमें मुझे कुछ हर्ज फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन उनकी क्या रीजनिंग है ये देखते हैं। क्योंकि कोर्ट का मामला भी आगे चलना है। पॉइंट ये है कि जो 3 जजेस थे जिन्होंने फैसला करना था वो अभी वही फैसला कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ऊपर भी बहुत सारे नुकात थे, बहुत सारे सवाल थे जो आज कोर्ट ने भी उठाए और एड्रेस होना बड़ा जरूरी है कि 3 ही जजेस क्यों, और क्या ये इख्तियार 3 जजेस को भी देना जमहूरी होगा नहीं होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आप समझती हैं कि फिलहाल ये अच्छा तरीका, क्योंकि दोनों साइड्स के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। अच्छा, जो कहते हैं ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का ही है, तो ये चीफ जस्टिस खुद ही इख्तियार अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं कि जो कानून में है ऐसा ना हो कि कानून कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए, वो इन्फोर्स करना पड़े, और जो इस वक्त सब हो रहा है वो उस कानून के खिलाफ हो, वो भी पूरा हो गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो है वो 2 सीनियर जजेस से डिस्कस करके ही बनाएंगे। और अब देखते हैं, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वो अब जो सुनेंगे 184(3) के केसेस सुनेंगे, तो क्या वो मिनिमम 5 मेंबर बेंच बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कितने जजेस होंगे,